हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां राम मंदिर हॉल में एक मुस्लिम लड़की के निकाह को लेकर माहौल गरमा गया। इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और चेतावनी भी दी है। दरअसल राम मंदिर के हॉल में निकाह की तैयारी चल रही है, इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 11 अप्रैल को शिमला के ही नासिर की बेटी का निकाह राम मंदिर के हॉल में होना है। मुस्लिम परिवार ने राम मंदिर का हॉल निकाह के लिए बुक करवा लिया। इसके खिलाफ हिंदू संगठन आंदोलन पर आ गए। कहा गया कि मंदिर में निकाह को कैंसिल नहीं किया गया तो फिर आंदोलन की धमकी भी दी गई। आज हिंदू होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता था उसको हमने पूर्ण किया है और सूद सभा की कल मीटिंग भी है जो सनातन धर्म जो श्री राम मंदिर जी की यहाँ पे संचालन करती है, उनकी कल मीटिंग भी है और उन्होंने तय रखा है इस कार्यक्रम को कि हम लोग उस चीज को बंद कर दें। वहाँ पे जो शादी को उन्होंने निर्धारित किया गया था उसको कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी कारणवश उसको रोकने का प्रयास करे। परंतु मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि यदि कहीं आपकी मंशा इन लोगों को गोद में बैठाने की है तो मैं भी हिंदू होने के नाते ये आपके समक्ष पूरे हिमाचल के लोगों और पूरे भारत के लोगों के समक्ष बताना चाहता हूं कि ये दिन जो आप हिमाचल प्रदेश में श्री राम प्रभु के मंदिर में मुसलमानों की बारात जो आप लेके आ रहे हैं, ये कदाचित भी उचित नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में अगर मंदिरों में आप मुसलमानों की शादियां करेंगे तो यहाँ पे सुअरों की बारातें निकाली जाएगी, यहाँ पे मुंडन किया जाएगा और वहाँ पे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूँ। और जो हिंदू भाई ये मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आप भी अपने डीएनए चेक करिए कि कहीं आपके खून में भी इन मुसलमानों का जो गंदा खून है वो आपके अंदर तो नहीं आ गया कि ये हिंदुत्व को भूलकर ये हमारे राम प्रभु श्री राम कृष्ण भगवान को भूल के ये मुसलमानों का महिमा मंडन जो कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में ये घटना पहले भी हो चुकी है परंतु उस वक्त हमारे संज्ञान में नहीं रहा। परंतु आज इस बात का ध्यान रहते हुए हम लोग सनातन सभा को ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि यदि 11 तारीख को वहां पे कलमा पढ़ने की कोशिश की गई, 11 तारीख को वहां पे मुसलमान व्यक्ति या बारात वहां पे आई मंदिरों में, क्या मस्जिदें कम पड़ गई हुई इनकी? जो हिमाचल प्रदेश में पूरी इलीगल तरीके से मस्जिदें बनाई है, क्या वो कम पड़ गई? जो आज हमारे हिंदू सनातन धर्म सभाओं में इनको शादी करनी पड़ रही है, हमारे मंदिरों में शादी करनी पड़ रही है। मैं ये भी मानता हूं कि ये सारे कन्वर्टेड लोग हैं, ये हिंदू परिवारों से ही गए हैं, परंतु इन लोगों को भी देखना होगा। यदि सनातन में आने का इतना शौक है तो अपनी टोपी, अपनी विचारधारा उतार के आए। आपका स्वागत है। हमारे संज्ञान में मामला आया कि 11 अप्रैल को राम मंदिर किसी नासिर हुसैन जो ईदगाह कॉलोनी लक्कड़ बाजार रहता है उसके नाम पे बुक है। तो हमने जानकारी जुटाई कि दिल्ली से किसी मुसलमान की बारात आनी है, नासिर हुसैन की लड़की वहां राम मंदिर से ब्याही जानी है और ये शादी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से होनी है, वहां पे कलमे पढ़े जाने हैं। आज सनातन समाज के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का दिन आ गया कि हमारे मंदिरों के कैंपस के अंदर जो हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टी है उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, कलमा पढ़ा जाएगा और मुसलमानों की शादियां होगी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। हिंदू संघर्ष समिति इसका पुरजोर विरोध करती है। हमने यही विरोध दर्ज करने के लिए जो उसका रख रखाव मैनेजिंग जो करती है कमेटी सूद सभा, हमने उसके अध्यक्ष से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी कि यहाँ पर इस प्रकार के कृत्य को कदाचित भी सनातन समाज स्वीकार नहीं करेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो प्रयोग है, ये ऐसे प्रयोग बार बार जानबूझकर हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं। कभी सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है बीच सड़क पे और कभी हिंदू मंदिरों में जो वो शादी की जाती है। ये क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? हिंदू संघर्ष समिति इसका पुरजोर विरोध करती है। जहां निकाह होने वाला है, सूद सभा की तरफ से इसे चलाया जाता है। सूद सभा शिमला की ओर से कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अगर 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 15 से ज्यादा बार यहाँ पर मुस्लिम परिवारों के निकाह हो चुके हैं और सूद सभा का संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि जाति या धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाए। पहले तो कल हमारे पास जो है हिंदू संघर्ष समिति वाले आए थे, तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आज हमने अपनी कार्यकारिणी
समिति जो है मैनेजिंग कमेटी सूद सभा शिमला की, उसकी आज मीटिंग कॉल करी हुई है 3 बजे। तो सारा प्रोग्राम तो उसी टाइम पे बताया जाएगा, पर लेकिन निर्णय भी वहीं पे दिया जाएगा। पर लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो। रूटीन में हमारे पास जो है इस टाइप की शादियां पहले भी होती रही हैं, और बुकिंग जो है ऑफिस हमारा ओपन है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे इन्होंने बुकिंग जो है 11 दिसंबर 2025 को करवा रखी थी, 11 अप्रैल के लिए बुकिंग, क्योंकि उन्होंने अभी बताया, क्योंकि अभी उनको बुलाया गया था कि मैं चाहता था कि उनसे मिल लें कि वो लोग कहीं बाहर से तो नहीं हैं। ये जो लोग हैं ये सन 47 से यहीं पे शिमला में ही इनकी है, ईदगाह में रहते हैं। लड़कियां हैं इनकी यहाँ से, लड़का जो है वो दिल्ली से आ रहा है। निकाह जो है इनका, जो उन्होंने बताया है और लिखित भी हमारे को दे रहे हैं अभी, कि निकाह जो है वो 2 दिन पहले ईदगाह में ही होगा। यहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन होगी, और रिसेप्शन करने का भी कारण ये है कि ये, क्योंकि ये शिमला में ही यहाँ पे व्यवसाय करते हैं, तो इनके काफ़ी जो लोग हैं, लोग खुद भी ऑकलैंड की लड़कियाँ पढ़ी हुई हैं, लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ी हैं, PhD वगैरह कर रखी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून से बच्चे इनके पढ़े हुए हैं। तो आके सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे उनको हमने इनवाइट किया है, क्योंकि उनकी ब्याह शादी में हम जाते हैं तो हमारे को भी बनता है कि यहाँ पे उनके लिए रिसेप्शन करें। तो एक भ्रम जो यहाँ पे पैदा हुआ है वो है कि राम मंदिर, विवाह राम मंदिर में नहीं हो रहा। सूद सभा शिमला एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था में हम कई कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि एक कार्यक्रम जो है वो हमारा राम मंदिर से है। सूद सभा भले ही अपनी सफाई दे रही हो, लेकिन हिंदू संगठनों को उसकी ये दलील बर्दाश्त नहीं। हिंदू संगठन के मुताबिक मंदिर हॉल में निकाह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। बता दें, सूद समाज अब एक मीटिंग करने वाला है और मंदिर में प्रस्तावित निकाह के विरोध में आगे की रणनीति भी तय करेगा। अपनी बेटी की शादी के लिए हॉल बुक करने वाली ईदगाह कॉलोनी पता मोहम्मद नासिर और माता शबाना का कहना है कि वो पिछले कई पीढ़ियों से यही रह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ समाज के लोगों के लिए रिसेप्शन दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में ज्यादातर लोग हिंदू समाज से संबंध रखने वाले होंगे, ऐसे में इसे बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। मोहम्मद नासिर सर, मैं बेटी का फादर हूँ। ये विवाद तो बेवजह है जी, क्योंकि हम जो शादी हम कर रहे हैं वो तो सिर्फ हम एक रिसेप्शन पार्टी राम मंदिर में दे रहे हैं। निकाह वगैरह जो बोल रहे हैं, निकाह कलमा, वो प्रोसेस तो हमारा पहले ही हो चुका होगा जी। ये तो सिर्फ हम एक खाने की पार्टी दे रहे हैं, और हम राम मंदिर सभा के जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। कोई नॉन वेज वहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं, और ना कोई वहाँ पर हमारे कुक वगैरह सब हिंदू भाई हैं, बनाने वाले खाने वाले सब ज़्यादातर मैक्सिमम हिंदू भाई हैं। वो भी हम क्योंकि बाय बर्थ शिमला में ही रह रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा मेल जोल व्यवसाय मिलना जुलना सब हिंदू भाइयों से है, तो हमें उनके रिसेप्शन पार्टी देनी ही पड़ती है। हाँ जी, मेरा नाम गजाना है, और जिस लड़की की बेटी की शादी है वो मैं उसकी चाची लगती हूँ, मेरी नीज है वो। और मेरी खुद की शादी भी राम मंदिर से हुई थी, और क्या कहते हैं, बारात राम मंदिर में ही आई थी। मेरा मायका जो वो पालूगंज में है, और उस टाइम विजय सूद करके वो होते थे, यहाँ के मेंबर भी थे, और मेरे ख्याल से वो भी प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो उन्होंने ही सारी प्रिपरेशन करी थी। तो ऐसा तो हमने कभी माहौल देखा नहीं जो इस चीज़ को ये नया रूप, मतलब एक विवादित रूप दिया जा रहा है। ये गलत है, और शायद उन लोगों को भी मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, निकाह में कोई नमाज और कलमा नहीं होता। जस्ट कुरान की कुछ आयत पढ़ी जाती है, उसके बाद कबूल है, मतलब पूछा जाता है, परमिशन ली जाती है लड़के से, और लड़की से हार्डली 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है। और वो हमारा जो निकाह होता है वो मस्जिद में ही होता है, तो इसका निकाह भी मस्जिद में ही होगा पहले। और वहाँ तो सिर्फ रिसेप्शन पार्टी है, वेलकम है, मतलब कि बारात आएगी, दैट्स इट। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है नॉन वेज बनेगा या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्म्स में है, वहाँ के नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं। नॉर्म्स फॉलो करके ही जब फॉलो करेंगे तभी तो हमारे को हॉल दिया गया है। तो मेरी 2005 में शादी हुई थी। नाम शबाना है और मैं लड़की की मदर हूँ। ये मामला जो आया इसमें हमें ये बड़ा अटपटा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा भेदभाव हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, और ये सबको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये हमारा निकाह होता है वो हम पहले ही कर लेते हैं अपनी मस्जिद में,
सिर्फ जो वहाँ पर हमारा राम मंदिर में हॉल में वो रखा गया है वो सिर्फ हमारा एक पार्टी है, जो सब जिसमें मुस्लिम लोग भी आएंगे और हिंदू लोग भी हमारे गेस्ट हैं वो आएंगे, उनके लिए सिर्फ एक पार्टी रखी गई है और कुछ नहीं है। कोई है ये जो वेज खाना बनता है वो धर्मशाला, उसमें तो ऐसे भी नहीं कोई ऐसा खाना बन सकता, तो हमारा तो वेजिटेरियन ही खाना है। बस मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरे बच्चे यहीं हुए, मेरा बर्थ मैं स्कूल से यहीं पढ़ी हूँ, जैना स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, मेरी बेटी यहीं पढ़ी हैं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं कहीं हम बाहर से आए हैं। जहां एक तरफ हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इस निकाह के विरोध में ज्ञापन भी दे दिया गया है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में ये मामला भी और तूल पकड़ता नजर आ सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।